बताएंगे सबसे ज़्यादा आप लोग को इंटरेस्ट किस में मिलता है। जो एजुकेशन में अगर आप लगाते हैं अपना पैसा सबसे ज़्यादा तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं आगे कि आज हम आप लोगों को बताएंगे हाउ टू रीड एंड स्टडी द फिजिक्स। आप लोग को फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब आप लोग फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो मतलब किस स्टाइल से किस तरीके से फिजिक्स पढ़ना चाहिए आपको एक्वायर बाय 95 प्लस इन द फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डू एन वेरी वेरी इंप्रेसिव वर्क। आप लोग कुछ एक इंप्रेसिव वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिजिक्स में क्या करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स में आप लोग हम बताएंगे किस तरह से स्टार्ट कीजिए, किस तरह से ख़त्म कीजिए, मतलब क्या तरीका है उसे प्रोसीड करने का, क्या नहीं तरीका, किस तरह से थ्योरी पढ़ा जाए, किस तरह से न्यूमेरिकल किया जाए, मतलब क्या कोकैलुलर एक्टिविटी होना चाहिए करने के लिए कि एक आप लोग फिजिक्स में एक ब्रह्मांड सब्जेक्ट जो कहा जाता है। क्लास 10 में तो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन क्लास 12 के लिए बड़ा है। इन क्लास 10 के लिए तो बहुत छोटा है लेकिन वही स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। लेकिन ये इतना आसान सब्जेक्ट है, इतना आसान सब्जेक्ट है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसके लिए हम बताएंगे कि आप लोग कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आप लोग खत्म करना है इतना सारा सब्जेक्ट। तो इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग आइए प्रोसीड करते हैं कि सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट पे आते हैं। थ्योरी पार्ट के लिए आप लोग एनसीईआरटी सजेस्ट कीजिएगा। एनसीईआरटी का तो अगर लैंग्वेज हार्ड लगता है तो आप लोग धीरे धीरे शिफ्ट करिए किसमें, आप लोग धीरे धीरे शिफ्ट करिए आप लोग साइड बुक में। जैसे जैसे साइड बुक से नॉलेज पढ़िएगा धीरे धीरे तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स मतलब फॉर्मूला वाली बुक, शॉर्ट सीट, शॉर्ट फॉर्मूला धीरे धीरे बनाते रहिए। उसके बाद हम लोग आए किस पे बात, इस पे बात आए हम लोग, इस पे क्वेश्चन पे बात आए। क्वेश्चन पे बात आए तो क्वेश्चन पे क्या आता है आप लोगों को, क्वेश्चन पे रहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब किस तरह से क्वेश्चन दिया है किस तरह से नहीं दिया है। तो उसके लिए आप लोग को होना चाहिए कि आप लोग उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या सिर्फ इसी तरह बस जो मिल रहा है उसी तरह बस किए जा रहे हैं, मतलब एक रटा रटाया कॉन्सेप्ट पे चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब उस क्वेश्चन को हर एक तरीके से समझना चाहिए। उस तरीका क्या है उस क्वेश्चन को करने का, मतलब प्रोसीडिंग क्या है उस क्वेश्चन को, मतलब आगे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या नॉलेज है क्या नहीं है, मतलब किस तरीके से उसे प्रोसीड करना चाहिए, क्या तरीका नहीं है आगे बढ़ने का, मतलब किस तरीके से उस क्वेश्चन को हमें, मतलब हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला इन दिस दैट क्वेश्चन। आप लोगों को ये पहले पता करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को पता करना चाहिए कि उस क्वेश्चन में हमें मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या लगता है, मतलब उस क्वेश्चन को हमें करने का मतलब मेन मोटिव क्या है। आप लोग ये भी जानिए कि अपने रियल लाइफ में उस क्वेश्चन का यूज़ क्या है, पहले ये भी जानिए। उसके बाद जानिए उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, कितने छोटे तरीके से कर सकते हैं, कितना तरीका अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम में आप लोगों को कितना सारा तरीका आना चाहिए करने का, मतलब क्या क्या तरीका होना चाहिए करने का, क्या नहीं तरीका होना चाहिए, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट वाइज होना चाहिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट इन दैट फिजिक्स क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल में आता है आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल, मतलब लाइट के चैप्टर हैं और सारे आगे प्रोसीडिंग चैप्टर है फिजिक्स में। तो आप लोग पहले लाइट के चैप्टर में आप लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये करना होता है कि जैसे कि आप लोग कोई भी चैप्टर उठा लिए उसका पहले आप लोग पूरा थ्योरी पढ़िए। उसके बाद आप लोग का एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के बाद आप लोग का जो भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल है वो सारा पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन पे आइए। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब खुद से प्रैक्टिस करने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, मतलब बाई चांस लग रहा है कि उसमें गलती आ रहा है नहीं हो पा रहा है, तो उससे आप लोग हिंट देख के करिए। अगर हिंट देख के हो जा रहा है तो उसके बाद आप लोग टीचर से पूछना स्टार्ट कीजिए। टीचर जब आप लोग को पूरा चीज़ बता देता है तो आप लोग समझ में आता है उसमें क्या गलती हो रहा है क्या नहीं गलती हो रहा है, मतलब प्रोसीडिंग क्या है नॉट प्रोसीडिंग क्या है, मतलब ऑल ओवर आप लोग को एक्टिविटीज़ पता चल जाती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग धीरे धीरे प्रोसीड कीजिए, खुद से लगाने का प्रयास कीजिए। अब खुद के बाद आप लोग आइए हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिससे हम लोग हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल मतलब थोड़ा मतलब हाई सोचने वाला। हाई सोचने वाला इससे पता चलेगा कि आप लोग जब इतना हाई सोच लेंगे तो आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तुरंत लगाने के लिए आप लोग इतना ज़्यादा प्रोसीड कीजिए कि धीरे धीरे अपने स्किल को, जो स्किल होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, वो स्किल को बढ़ाते रहिए। मतलब धीरे धीरे इतना अच्छा स्किल प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप लोग को लगे कि मतलब क्वेश्चन एकदम आसान लगे, मतलब आए क्वेश्चन तो तुरंत कर दीजिए। उसके बाद हम लोग आए बात की क्लास 10 में तो उतना डेरिवेशन है नहीं, थोड़ा मोड़ा डेरिवेशन है। क्लास 12 में थोड़ा डेरिवेशन है थोड़ा। तो आप लोग क्लास 10 के लिए क्या करिए, डेरिवेशन के लिए तो डेरिवेशन एकदम आसान करिए, एकदम मतलब उससे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए। और रही बार डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन आप लोग कॉपी में लिखिएगा ना 3-4 बार 5 बार, तो ऐसे प्रैक्टिस कर दीजिएगा तो आप लोग को डेफिनेशन भी कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का डेफिनेशन कंफर्म हो गया। फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला शीट बनाइए, उसे रोज रिवाइज कीजिए, उसको चिपका के रखिए कॉपी पे, किताब पे, मतलब दीवार पे चिपका के रखिए। उसी तरह करते रहिए, प्रोसीडिंग होता रहेगा। और जैसे कि आप लोग का जैसे कि आप लोग का फिजिक्स का नोट्स भी तैयार हो गया और फॉर्मूला भी हो गया, मतलब ये सारा, और न्यूमेरिकल भी हो गया। तो जैसे से न्यूमेरिकल लगा रहे कि न्यूमेरिकल आगे छोड़ दें, मतलब उस न्यूमेरिकल को हमेशा प्रैक्टिस करना होता है, वो प्रैक्टिस में आना चाहिए। मतलब हर एक महीने उस होमवर्क को लगाते रहिए, मतलब जो न्यूमेरिकल है उसे लगाते रहिए, धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं लगेगा, न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, तो वो आपके दिमाग से उतर जाएगा। दिमाग से उतर जाएगा तो फिर वो प्रैक्टिस में नहीं रहेगा, और प्रैक्टिस में रहेगा तो एग्जाम में आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, और एग्जाम में आप लोग का फिर दिक्कत हो जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल गलत हो सकता है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे। और अगर आप लोग को आदत रहेगा न्यूमेरिकल करने का, तो वो न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से गलत होने का चांस बहुत ही कम रहता है, मतलब एकदम
ना मात्र गलत हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लगे रहिए, और वो प्रैक्टिस एकदम जल्दी हो जाएगा। मतलब इतना धीरे धीरे प्रैक्टिस, मतलब प्रोसीडिंग होता रहेगा कि आप लोग को उतना प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप लोग का न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, मतलब अब कुछ भी बचा नहीं फिजिक्स में बचा कि आप लोग को डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम के लिए आप लोग मोर से मोर प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, पेंसिल स्केच रबड़ लेके इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोगों को मतलब दिमाग पर बैठ जाए जब भी कोई क्वेश्चन है, क्योंकि हर में 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आप लोग को डायग्राम बनाना होता है। तो डायग्राम के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट देखिए कि आप लोग किस तरह से डायग्राम बनाए। ज़्यादा डायग्राम है नहीं, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी डायग्राम है उसे आप लोग कंफर्म कीजिए, 6, 2 इसी तरह है डायग्राम। उस डायग्राम को इतना ज़्यादा आप रट लीजिए कि आप लोग को आगे दिक्कत ना हो कि हमें बनाना है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उस डायग्राम को इतना ज़्यादा प्रोसीड कर लें, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि आप लोग के हाथ में वो छप जाए। मतलब जब भी एग्जाम दे तो ड्राइंग बनाए, और ऐसे नहीं ड्राइंग करें, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज समझे कि ड्राइंग में क्या दिया है क्या नहीं दिया, किस हिसाब से दिया है, मतलब क्या तरीका है, कहाँ पे इमेज रहना चाहिए, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, किस तरह से रिफ्रैक्शन है, किस तरह से नहीं रिफ्रैक्शन। मतलब हर एक टॉपिक को एक विस्तार से पढ़िए कि आप लोग को पता चले कि कहाँ पे जाके किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब बहुत सारे होते हैं बच्चे जो सिर्फ रट लेते हैं कि यहाँ इमेज है यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस तरह से नहीं हो पाता। इस तरह से जरा सा अगर पलटा क्वेश्चन तो आप लोग पूरे पलट जाएंगे। इसीलिए आप लोग को प्रोसीडिंग करिए कि आप लोग उस टाइप से तैयारी कीजिए कि मतलब क्या तरीका है क्या नहीं तरीका, मतलब किस तरह से अप्लाई करना है किस तरह से अप्लाई नहीं करना है, क्या प्रोसीडिंग है क्या नहीं करना, मतलब उसमें इमेज का क्या प्रोसीडिंग है आप लोग का, मतलब किस तरीके से उस इमेज को प्रोसीडिंग करना है कि आप लोग को इस इमेज को किस तरीके से बनाना है। और जरूरी नहीं है कि आप लोग पेंट ब्रश लेके बैठ जाएं और रंगा पोता लेके बैठ जाएं कि पेंसिल कलर सब कलर वलर की दिक्कत नहीं है। आप लोग बस खाली पेंसिल स्केच तैयार कीजिए और जो भी है उसको तैयार कीजिए। उसके बाद दोस्तों कुछ बचा नहीं, न्यूमेरिकल हो गया आप लोग का, कॉन्सेप्ट जो हो गया, जो कॉन्सेप्ट हो गया वो सारा हो गया, और जो बचा नहीं तो आप लोग रिवीजन करते हैं। और जब एग्जाम का टाइम आएगा, जब कोई टेस्ट वेस्ट है तो उसके लिए आप लोग अपना बेस्ट देने का कोशिश